नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आपसे चर्चा करूंगा बीएससी इकोनॉमिक्स पर। मैं बीएससी इकोनॉमिक्स को कुछ कंपेयर भी करूंगा बीए इकोनॉमिक्स से। साथ ही मैं इसके कॉलेजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। अगर हम बात करें बीएससी इकोनॉमिक्स की, तो इसका मतलब है बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका मेजर रहेगा विद मैथ एंड स्टैट। अगर मैं बात करूं बीए इकोनॉमिक्स की, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका फिर मेजर रहेगा। आपके पास 12वीं तक मैथ होगी, परंतु उसके बाद मैथ का काम कम होगा। बीए इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगा, होगा कम होगा। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। जहां पर मैं स्टैटिक्स पे इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलेस पे काम करूंगा, वहां मुझे बीएससी इकोनॉमिक्स का बंदा चाहिए। जहां मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा, जहां मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर लेखन करूंगा, राइटिंग करूंगा, चाहे वो किसी इकोनॉमिकल न्यूज़पेपर में हो, चाहे मैगजीन में हो, चाहे कोई किताब हो, तो मैं बात करूंगा बीए इकोनॉमिक्स की। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ले रहे हैं और 12वीं तक आपका मैथ अच्छा है, तो आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है और मैथ अच्छा है, तो आप बीएससी इकोनॉमिक्स लीजिए। बीएससी इकोनॉमिक्स काफी प्रैक्टिकल है, काफी मैथमेटिक्स है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बीए इकोनॉमिक्स की अपॉर्चुनिटीज टोटल डिफरेंट है, थोड़ा सा कम है और फोकस्ड है। थोड़ा सा सस्ता भी है बीए इकोनॉमिक्स इन कंपैरिजन टू बीएससी इकोनॉमिक्स इन फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो ज्यादातर कॉलेज में या तो एंट्रेंस एग्जाम है या मेरिट है, दोनों के लिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं बीएससी की, तो मैं पर कॉलेज कुछ बात करता हूं। मैं बात करता हूं नरसिंह मुंजी की इन सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कैंडिडेट के पास 12वीं में मैथमेटिक्स या स्टैट में से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स हों, तो वह एलिजिबल है बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए इस कॉलेज में। उसके बाद आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। वह एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, मैं आपको जरा अभी बताता हूं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर मेरिट बेस्ड है। कुछ कॉलेजेस में आपका अलग से एग्जाम भी होगा। अगर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो यहां पर एंट्रेंस टेस्ट है। अगर मैं एसपी जैन कॉलेज ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट मुंबई की बात करूं, तो यहां पर एंट्रेंस टेस्ट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो इन कॉलेजेस को एक बार देख कर चलिएगा। मैं कहूंगा कि अपने फॉर्म्स भरकर चलिएगा इन कॉलेजेस के लिए। अगर आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में हो जाता है, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे कॉलेज से करेंगे तो काफी फायदा होगा। यह जो मैंने सबसे ऊपर कॉलेज लिखा है, सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको इकोनॉमिक्स में थर्ड बेस्ट इमर्जिंग आर्ट कॉलेज ऑफ द सेंचुरी बाय इंडिया टुडे दिया गया है 2020। तो आप देखिए कितना सराहा गया है कॉलेज को। मैंने आपसे बात की थी इस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के रूपरेखा की, तो आप देखिए लगभग 100 मिनट का टेस्ट है। 60 मिनट का 1 घंटा, 30 मिनट का आधा घंटा, यानी कि मैं 1.5 घंटे से 10 मिनट ज्यादा। उसके अंदर आपको करना क्या क्या है, आपके पास 40 क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव के, 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन है इंग्लिश भाषा को लेकर। तो टोटल 120 सवाल, 100 मिनट। कुछ जगह पर 1 नंबर का 1 सवाल है और कुछ जगह पर आधे नंबर का 1 सवाल है। लगभग जहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इसी के आसपास होगा, यानी कि मैं क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग में वो आपकी मैथमेटिक्स को जांचेंगे और इंग्लिश में वो आपकी इंग्लिश ग्रामर बेसिकली उसको जांचेंगे। अगर आप कहते हैं सर कोई ऐसा कॉलेज बताइए जहां पर एंट्रेंस टेस्ट ना हो, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा महंगा है,
परंतु अगर आपके 60% मार्क्स हैं और आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट भी था 12वीं में, आपका डायरेक्ट एडमिशन है ऑन योर परसेंटेज बेसिस। अगर आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट 12वीं में नहीं था परंतु आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर और बच्चों का 80% मार्क्स पे हो रहा होगा तो वहां पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, सिक्किम को, डिफेंस पर्सनल को एंड डिपेंडेंट्स और वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स को। इसको यहां पे बोला गया है बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एडमिशन क्राइटेरिया सिंपल है, मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर हम फीस की बात करें तो मैं आपसे बात करता हूं नरसिंह मुंजी की फीस की। एक साल की फीस वहां पर लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है मुंबई में। बेंगलोर कैंपस में 2.5 लाख रुपए, नवी मुंबई में 2 लाख रुपए। 3 साल का कोर्स है, अगर 3 लाख के हिसाब से जोड़ूं तो 9 लाख का, और नवी मुंबई यानी 2 लाख के हिसाब से जोड़ूं तो 6 लाख का। रहना खाना अलग, इसको आप आराम से बड़े शहर में 1 लाख रुपए 1 साल का मान के चलिए, तो 9 लाख रुपए 3 साल के पढ़ने के और 3 लाख रुपए रहना खाना। पर अगर नरसिंह मुंजी आपको मिलता है मुंबई कैंपस, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इसकी कहीं टक्कर है। एलपीयू से अगर आप इसको करते हैं तो वहां पे एक सेमेस्टर की फीस है 80,000 रुपए, 6 सेमेस्टर का टोटल कोर्स है, तो लगभग फीस आपकी चली गई 5 लाख रुपए। रहना खाना वही 3 साल का 1 लाख रुपए, तो 5 + 3 8 हो गया। तो एलपीयू से आपको 8 लाख रुपए। नरसिंह मुंजी इसका नंबर 1 कॉलेज है। एसपी जैन बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं आपको बात करूं कि आप इस कोर्स को करने के बाद आपके पास स्कोप क्या है, तो आप आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट कर सकते हैं। करियर इन फाइनेंस, इंडस्ट्री और बैंक, डायरेक्ट करियर है आपका। देखिए, आप टीवी पे जब बैठते हैं तो आपके सामने इकोनॉमिक्स का सर्वे आता है बजट से पहले। आप कोई भी मार्केटिंग या फाइनेंस को लेके अगर न्यूज चैनल खोलते हैं तो वो जितना भी लोग आपके सामने बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उनका करियर इस ब्रांच से या इसके आसपास है। कहीं ना कहीं किसी ने ये पढ़ी है, इसके बाद उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा है, उसके बाद वो सक्सेस होकर वहां तक पहुंचे। मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट रेटिंग्स, मीडिया, पर्टिकुलर बिजनेस मीडिया, कुछ भी अगर है तो वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है। तो अगर आप बीएससी इकोनॉमिक्स करते हैं या मीडिया के लिए अलग रेंज में जाने के लिए बीए इकोनॉमिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके ऊपर आप एमबीए की तो आपकी लाइन ही एक अलग बन जाती है। अगर इसको लेकर या कोई और सवाल आपके दिमाग में है, करियर में कहीं फंसे हैं, तो मुझे कनेक्ट कीजिए, हम लोग पर्सनल काउंसलिंग करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। इसको देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।